नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 15 अगस्त 2021, दिन रविवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर स्थित धरसींवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नामकरण किनके नाम पर करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, शहीद योगेंद्र शर्मा के नाम पर। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर स्थित धरसींवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नामकरण शहीद योगेंद्र शर्मा के नाम पर करने की घोषणा की है। वहीं इसके साथ साथ शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला टेकारी का नामकरण भी शहीद योगेंद्र शर्मा के नाम पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद योगेंद्र शर्मा की स्मृति में नमन अंचलों के शहीदों पर पुस्तक का विमोचन किया। बता दें कि मुख्यमंत्री अपने निवास कार्यालय से शहीद योगेंद्र शर्मा की जयंती पर खरोरा में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल रूप में शामिल हुए थे, जिनके दौरान यह नामकरण की घोषणा की गई। हमारा अगला प्रश्न है, 2021 में कितने लोगों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 69 लोगों को। 2021 में कुल 69 लोगों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट योगदान, नवीन क्षमताओं, उत्पादकता के क्षेत्र में बढ़ाने वाले कामगारों को सम्मानित करने के लिए हर साल प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिया जाता है। इसी के तहत केंद्र सरकार ने साल 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस बार ये पुरस्कार सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के 69 कर्मचारियों को प्रदान किए जाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। ये श्रेणियां हैं श्रम भूषण, श्रम वीर या वीरांगना, श्रम श्री या देवी। श्रम भूषण श्रेणी में पुरस्कारों की कुल संख्या 4 है। इसमें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और सनद प्रदान किया जाता है। दूसरा है श्रम वीर वीरांगना पुरस्कार। इस श्रेणी में वीरांगना पुरस्कारों की कुल संख्या 12 है। इसमें 60,000 रुपये नगद पुरस्कृत किया जाता है, साथ ही एक सनद दिया जाता है। इसके बाद तीसरा है श्रम श्री या देवी पुरस्कार। इस वर्ग में पुरस्कारों की कुल संख्या 17 है। इसमें 40,000 रुपये नगद और एक सनद प्रदान किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किनके द्वारा एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, एम वेंकैया नायडू द्वारा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक संसदीय प्रमुख के रूप में पीएम मोदी के 2 निर्वाचित कार्यकालों की उपलब्धि और मूल्यांकन के बारे में लिखा गया है। मोदी ने पिछले 7 सालों में क्या क्या किया, इसका लेखा जोखा आने को तैयार है, जिसे पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल व 25 दिग्गज नौकरशाहों ने कलमबद्ध किया है। एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट शीर्षक वाली इस किताब का संपादन रिटायर्ड आईएएस और पूर्व केंद्रीय मंत्री के.जे. अल्फोंस ने किया है। इसकी प्रस्तावना एनएसए अजीत डोभाल ने लिखी है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा हाल ही में किसे 21वें वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सतीश जायसवाल को। इस समारोह का आयोजन महात्मा गांधी की परिकल्पना के विनम्र ग्राम सेवक कीर्ति शेष देवी प्रसाद चौबे की 45वीं पुण्यतिथि के अवसर पर लोक जागरण की मासिक पत्रिका वसुंधरा के द्वारा किया गया था। बता दें कि संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने किया। इस दौरान समारोह में लोक जागरण की मासिक पत्रिका वसुंधरा के 58वें तथा कला साहित्य संस्कृति की मासिक पत्रिका बहुमत के 109वें अंक का लोकार्पण भी किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने गजनवी नामक परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने हाल ही में गजनवी नामक परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह गजनवी मिसाइल 290 किलोमीटर तक के क्षमता पर हमला कर सकती है
और परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है। इस बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण का उद्देश्य सैन्य रणनीतिक बल कमान की अभियान संबंधी तैयारियों को सुनिश्चित करना और सशस्त्र प्रणाली में तकनीकी मानदंडों को फिर से मान्यता प्रदान करना था। छत्तीसगढ़ के किस जिले को धूम्रपान मुक्त जिला बनाया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सरगुजा जिला को। हमारा अगला प्रश्न है, ट्राइफेड द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना हेतु राज्य के किस वन धन औषधि प्रसंस्करण केंद्र को देश में अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, वनौषधि प्रसंस्करण केंद्र कुरंदी को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हर्षित राजा। हमारा अगला प्रश्न है, 130वें संस्करण के साथ डूरंड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश के कौन से क्रम का राज्य बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पहला। अब हम कल के क्विज़ का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, राज्य में वर्ष 2017 से 2020 तक लघु धान्य फसलों में बीज उत्पादन अनुसंधान के लिए किस कृषि अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? इसका आंसर है जगदलपुर के गुंडाधुर कृषि अनुसंधान केंद्र को। बस्तर जिला जगदलपुर के गुंडाधुर कृषि अनुसंधान केंद्र को 2017 से 2020 तक लघु धान्य फसलों में बीज उत्पादन अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार लघु धान्य फसलों में अनुसंधान के लिए दिया गया है। दूसरा प्रश्न था, 2020 में छत्तीसगढ़ के किस शहर को पूरे देश भर में कचरा मुक्त शहरों में 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है? इसका आंसर है अंबिकापुर को। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला के अंबिकापुर शहर को पूरे देश भर में कचरा मुक्त शहरों में 5 स्टार रेटिंग दिया गया है। इस 5 स्टार रेटिंग में अंबिकापुर शीर्ष स्थान पर है। बता दें कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसे ODF++ घोषित किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में ODF++ रेटिंग पाने वाला छत्तीसगढ़ अकेला और पहला राज्य है। वहीं कचरा मुक्त शहरों की सूची में अंबिकापुर को 5 स्टार रेटिंग मिली है। इसके साथ प्रदेश के 14 अन्य शहरी क्षेत्रों ने भी स्टार रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है, जिसमें से 3 और 1 स्टार शहरी क्षेत्र शामिल हैं। हमारा आज के क्विज़ का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जलाशय में राज्य सरकार द्वारा विदेशी क्रूज चलाने की योजना है? दूसरा प्रश्न है, जुलाई 2020 में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तीसरा प्रश्न है, जुलाई 2021 में नवनियुक्त राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?